बाप के मोहताज नहीं रह सकती, मैं भाइयों के मोहताज नहीं रह सकती, मैं किसी के मोहताज नहीं रह सकती हूँ। मैं इसलिए यहाँ पे अपनी मजदूरी कर रही हूँ, अपना घर चला रही हूँ। लेकिन उन लोगों को ज़रा भी एहसास नहीं हुआ क्या एक लड़की यहाँ पे नहीं रह सकती है। मैं खुशी से इस रोड पे मेहनत करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं मजबूर हूँ। मेरे पे क्या क्या बीती हुई है मैं किसी को नहीं बता सकती हूँ। नशा बेचने से अच्छा, जिस्म बेचने से अच्छा क्या ये रेडी नहीं है? आप मुझे उस काम में अप्रिशिएट करते। मैं यहाँ पे मेहनत कर रही हूँ ताकि मुझे मेरे घर वालों का किसी भी भाई का सर शर्मसार ना हो, सर न झुके मुझे देख के। आज मुझे शर्म आती है कि हम जम्मू कश्मीर में पैदा क्यों हुए हैं। जम्मू कश्मीर का हर मुश्किल जो बेचारा मजदूर इंसान है ना वो परेशान है। इस रेडी ने इतना ज़्यादा तूफान मचाया गवर्नमेंट में कि मतलब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे। आज तक जब से मैंने यहाँ रेडी लगाई है कोई एक्सीडेंट का केस नहीं आया, यहाँ पे कोई कुछ नहीं आया। कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसकी तरफ से ये कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें अगर आपने रेडी लगानी फिर आपको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। आप बेटियों को लीलाम कर रहे हो रोडों पे। मैं एक लड़की हिम्मत करके पता नहीं कितनी बार सोचा होगा, पता नहीं कितनी बार मुझे प्रेशर आया होगा, फैमिली का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर, सब ने मेरे साथ नाता तोड़ा हुआ है। कोई रिश्तेदार बात नहीं कर रहा है, कोई फैमिली मेम्बर बात नहीं कर रहा है क्योंकि मैं रेडी लगा रही हूँ। मैंने पहली वीडियो डाली थी मुबारक हो एनसी जीती है, लेकिन इस टाइम मुझे आता है नज़र के शर्म आनी चाहिए थी मुझे वो बात कहते हुए कि उमर अब्दुल्ला जीता। उमर सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ भैया यहाँ के लोगों को जीने दो, जम्मू कश्मीर को जीने दो, जम्मू कश्मीर के जो मजदूर लोग हैं उनको जीने दो, खुदारा जीने दो। ये ना कुर्सियाँ रहेंगी ना ये ओहदे रहेंगे, एक दिन सब खाक होना है। यहाँ कुछ नहीं रहेगा। जब अल्लाह ताला की लाठी चलेगी ना, पहले देखा था जब फ्लड आया था उस टाइम किसी की बस चली थी, ये अल्लाह की लाठी है। तो प्लीज़ मत करो किसी के साथ में, मत किसी की बद्दुआएं लो, मत करो परेशान, मुझे जीने दो, मुझे काम करने दो। एक मोहताज और मजबूर लड़की सुबह से लेकर शाम तक इसी रेडी के सहारे अपना घर चलाती है, अपने बुज़ुर्ग माँ बाप का सहारा बनती है और हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोगों को ये चीज़ इसकी बिल्कुल पसंद नहीं आती है। इसीलिए कुछ अधिकारी यहाँ पर आकर इसकी रेडी को इससे छीन लेते हैं और बहुत बुरे तरीके के साथ रवैया अख्तियार करते हैं। हालांकि इसे पर्सनली बहुत टॉर्चर किया जाता है, गाली गलौज तक की जाती है। ये नशा नहीं बेच रही है, ये कोई गलत काम नहीं कर रही है, ये फ्रूट चाट बेचकर अपनी रोज़ी रोटी कमा रही है। शहनाज अख्तर इसका नाम है। शहनाज, क्या हुआ आपके साथ? क्या जुर्म आपने किया जो आपको ये सज़ा मिल रही है? और सुबह से लगातार आप सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं कि आपकी रेडी को कुछ लोगों ने आकर आपसे छीनने की कोशिश की, पूरा क्या मामला है? भैया देखिए, कल मैंने छुट्टी रखी हुई थी, कल भी यहाँ पे कोई ड्राइव चली हुई थी, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने बताया था। मैं सुबह आई क्योंकि मैं स्टार्टिंग डे से यहीं पे काम लगा रही हूँ, 2024 से यहाँ पे काम लगा रही हूँ। इन लोगों ने मुझे लोन दिया, बोला आप लाइसेंस ले लो, लोन लो, उस बेसिस पे आपको लाइसेंस मिलेगा। मैंने इनको लोन भी रिटर्न कर दिया जो मैंने 10,000 लिया था। इन्होंने मुझे लाइसेंस भी अभी तक नहीं दिया। उस वक्त कुछ कागज़ दिए हुए जो मेरे पास हैं, पर्ची महीने की महीने कट रही है हमारी, हम पर्ची को भी डिले नहीं कर रहे हैं। जब मैं सुबह यहाँ पे आई मैंने काम ऐसे ही लगाया, फ्रूट कट कर रही हूँ, कट करके रख रही हूँ। थोड़ी देर होती है, यहाँ पे एक येलो शर्ट वाला आता है, अंकल साइड वाले को कह रहा है रेडी निकालो। मैं देख रही हूँ वो रेडी लेके कहाँ जा रहा है, बोलेरो गाड़ी आई हुई है। उन्होंने रेडी निकाली, वो आ गया, मुझे कह रहा है कि आप रेडी यहाँ से निकालो। मैंने कहा भैया कहाँ लेके जाना है, मुझे बताएं तो सही, रेडी कहाँ निकालनी है। इनको भी यहाँ से हटा दिया, उनको भी हटा दिया, मैं यहीं हूँ। मैंने कहा मुझे बताएं तो सही। फिर दूसरा बंदा उतरा गाड़ी से नीचे, उसको कैप लगी हुई थी, कोई ऑफिसर ही था। बोलता आपको समझ में नहीं आता है कि हम कह रहे हैं आपको यहाँ से गाड़ी ये रेडी निकालो। मैंने कहा सर कहाँ लेके जाऊँगी मैं रेडी यहीं पे लगा रही हूँ, दूसरी कोई जगह नहीं है, कुछ नहीं है लगाने के लिए, कहाँ लगानी है। वो बदतमीज़ी पे उतर आया और उसने एकदम लड़कों को कहा कि इसका सामान उठाओ गाड़ी में डालो। ये टूल्स वगैरह उन्होंने उठाना शुरू कर दिया। मैंने उनको हाथ से लिया, मैंने कहा ऐसे में सामान आपको नहीं दूंगी, मैंने मेहनत से यहाँ पे बनाया हुआ है। उन्होंने मजबूर कर दिया मुझे रेडी निकालने पे। मैंने यहाँ से रेडी आगे निकाली। सोहेल भैया, वो मेरा खुदा जानता है या मैं जानती हूँ, मेरा सामान लोगों के पैरों के नीचे आया हुआ है। लोगों ने, वहाँ पे एक आर्मी का जवान था, उसने मेरा सामान उठाया, ड्राइवर ने हेल्प करी मेरी रेडी को नीचे लगाने के लिए। मैंने सर पकड़ के रोना शुरू कर दिया और वो बंदा कह रहा है मुझे रोके क्या दिखा रहे हो मुझे, क्या उसके घर में माँ बहन नहीं है? सोहेल भैया, मैं यहाँ पे खुशी से रोड पे नहीं आई हूँ, मैं खुशी से इस रोड पे मेहनत करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं मजबूर हूँ।
मेरे पे क्या क्या बीती हुई है मैं किसी को नहीं बता सकती हूँ, ठीक है, मैं किसी को नहीं बता सकती हूँ। एक इस सहारे के मैं यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारूँ, अपने घर के खर्चे चलाऊँ। एक डाइवोर्स्ड लड़की हूँ मैं अपने बाप के मोहताज नहीं रह सकती, मैं भाइयों के मोहताज नहीं रह सकती, मैं किसी के मोहताज नहीं रह सकती हूँ। मैं इसलिए यहाँ पे अपनी मजदूरी कर रही हूँ, अपना घर चला रही हूँ। लेकिन उन लोगों को ज़रा भी एहसास नहीं हुआ क्या एक लड़की यहाँ पे नहीं रह सकती है। अगर मैं कहती हूँ कि नशा बेचने से अच्छा, जिस्म बेचने से अच्छा क्या ये रेडी नहीं है? अगर मैं वो काम करती आप मुझे क्या बोलते? आप मुझे उस काम में अप्रिशिएट करते। मैं यहाँ पे मेहनत कर रही हूँ ताकि मुझे मेरे घर वालों का किसी भी भाई का सर शर्मसार ना हो, सर न झुके मुझे देख के। मैं यहाँ पे मेहनत कर रही हूँ। अब हमारी गवर्नमेंट आके अगर हमें टॉर्चर करेगी, मुझे बताएं हम जाएं कहाँ? हमारा जम्मू कश्मीर है, हमारा अपना स्टेट है। अगर हम अपने स्टेट में रह के मेहनत नहीं करेंगे, हमें बताएं ना हम कहाँ जाएं। आज मुझे शर्म आती है कि हम जम्मू कश्मीर में पैदा क्यों हुए हैं। जम्मू कश्मीर का हर मुश्किल जो बेचारा मजदूर इंसान है ना, वो परेशान है, वो दुख में उसका सुनने वाला कोई नहीं। क्या है आपका? मेरा गुनाह ये मैंने रेडी लगाई है रोड पे। मेरा गुनाह इतना सारा ही है, मैं मेहनत कर रही हूँ यहाँ पे, रेडी लगाई है। रेडी देख सकते हैं आप कितनी सारी है मेरी। इस रेडी ने इतना ज़्यादा तूफान मचाया गवर्नमेंट में कि मतलब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। आज तक जब से मैंने यहाँ रेडी लगाई है कोई एक्सीडेंट का केस नहीं आया, यहाँ पे कोई कुछ नहीं आया। कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसकी तरफ से ये कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें अगर आपने रेडी लगानी फिर आपको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। मुझे बताएं सोहेल भैया 5,000 रुपये कहाँ से लाने? मेरा 3,000 रूम का रेंट है। यहाँ पे इतना रेडी पे होता है काम कि मैं 5,000 गवर्नमेंट को यहाँ से दूँ, उस कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ से दूँ? क्या इनको खुदा का इंसाफ नहीं है? हमारी सरकार क्या कर रही है गरीबों के लिए? हमारे मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप बेटियों की इज्जत नीलाम कर रहे हो रोडों पे, आप बेटियों को नीलाम कर रहे हो रोडों पे। मैं एक लड़की हिम्मत करके पता नहीं कितनी बार सोचा होगा, पता नहीं कितनी बार मुझे प्रेशर आया होगा, फैमिली का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर, सब ने मेरे साथ नाता तोड़ा हुआ है। कोई रिश्तेदार बात नहीं कर रहा है, कोई फैमिली मेम्बर बात नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं रेडी लगा रही हूँ। मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट वोमेन रह के जी रही हूँ, अपना खर्चा उठा रही हूँ। अब मैंने दोबारा यहाँ पे ये रेडी इस वक्त लाई क्योंकि मेरा सामान बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था। जब आपकी कॉल आई थी तब वो नीचे ली हुई थी मैंने उस स्मेल में रेडी। कहते कि आप वहाँ लगाओ, वहाँ कौन आएगा? एक बार आप नज़र मारे, वहाँ पे खड़ा नहीं रह सकता इंसान, वहाँ कैसे मेरा काम चलेगा? गलत काम से तो अच्छा है रोजी रोटी कमाने। वही तो मैं कह रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ यहाँ पे, मैं अपना अच्छा काम कर रही हूँ। अगर आप लोगों की नज़रों में अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे तो अच्छा लग रहा है ना, मेरे अल्लाह को तो अच्छा लग रहा है ना। हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं ये चीज़ सोच रही है? आखिरकार मुझे बताएं कहाँ जाना है? ये उम्मीद थी उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने के बाद ऐसा होगा? टोटली नहीं थी। जब यहाँ उमर अब्दुल्ला की सरकार जीती थी ना, जब उमर अब्दुल्ला जीता था, मैं यहीं पे बैठी हुई थी, मैंने पहली वीडियो डाली थी मुबारक हो एनसी जीती है। लेकिन इस टाइम मुझे आता है नज़र के शर्म आनी चाहिए थी मुझे वो बात कहते हुए कि उमर अब्दुल्ला जीता। हमारा यहाँ का प्रधानमंत्री, उसकी कोई बस नहीं चल रही है, वो इतना गरीब के बारे में नहीं सोच रहा है। आज से पहले भी आपने देखा रेडी वालों पे कितनी ड्राइव चल रही है, रेडियाँ तोड़ रहे हैं। एक गरीब इंसान है, मैं एक गरीब लड़की हूँ, मैं कहाँ से 5-6 हज़ार की रेडी लाऊंगी? एक रेडी को तोड़ देंगे। मैं दूसरी तो नहीं कर रहे हो, ये सिर्फ मजबूरी है। भैया मेरी मजबूरी अगर नहीं होती, मैंने उस वो जो आए हुए थे ना म्यूनसिपालिटी वाले, वो पर्सन, मैंने उसको कहा, मैंने कहा सर मेरी मजबूरी है इसलिए मैं रोड पे आई हूँ, अदरवाइज़ मुझे भी शौक रोड पे आना नहीं है। यहाँ पे हज़ारों लोगों के सोहेल भैया, मैं अगर यहाँ का बयां करूँ ना, कैसे कैसे लोग आते हैं, मुझे कैसे कैसे लोगों से डील करना पड़ता है, लेकिन मैं तब भी चुप करके हूँ, तब भी अल्लाह से मांगती हूँ कि मुझे सब्र दे दे, बस मैं मेहनत करती रहूँ। मुझे बताएं ना, जो लोग जिस्म बेचते हैं, जो लोग नशा बेचते हैं, उनसे अच्छा तो है ना, उनसे अच्छा ही काम कर रही हूँ ना मैं यहाँ पे। अब मतलब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? मेरा क्या कसूर है? मैंने किसके आगे जाके गुहार लगाने हैं? मैंने किसको जाके बोलना है कि आप मुझे बताओ, मुझे काम लगाने दो, यहाँ पे मैं काम करना चाहती हूँ, मुझे काम करने दो। ये कहते कि लेडीज़ गलत कर रही है, ऐसा करी वैसा करी, वो तभी कर रही है, मुझे देख के 10 औरतें पीछे डर जाएंगी जो काम करना चाहती। मुझे देखे कई औरतें बाहर आई हैं, काम कर रही हैं, वो इस वक्त मेरी वीडियोस देख के मुझे फ़ोन कॉल कर रही है, हमारी हिम्मत हार गई है। अगर आप इस टाइम रो रहे हो तो हम पे क्या बीतेगी? हम तो बात भी नहीं कर सकते हैं। मुझे बताएं, मैं उमर सरकार से हाथ जोड़
जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, भैया यहाँ के लोगों को जीने दो, जम्मू कश्मीर को जीने दो, जम्मू कश्मीर के जो मजदूर लोग हैं उनको जीने दो, खुदारा जीने दो। ये ना कुर्सियाँ रहेंगी ना ये ओहदे रहेंगे, एक दिन सब खाक होना है। यहाँ कुछ नहीं रहेगा। जब अल्लाह ताला की लाठी चलेगी ना, पहले देखा था जब फ्लड आया था, उस टाइम किसी की बस चली थी, ये अल्लाह की लाठी है। तो प्लीज़ मत करो किसी के साथ में, मत किसी की बद्दुआएं लो, मत करो परेशान, मुझे जीने दो, मुझे काम करने दो। ये एक रेडी चला रही है एक बहन, और सुबह से शाम तक इसी पे गुजारा करती है और इसी के सहारे अपनी ज़िंदगी जीती है। लेकिन आज सुबह म्यूनसिपैलिटी के लोगों ने एक ड्राइव चलाई जिसमें कि इनसे इनकी रेडी छीन ली, बदतमीज़ी की, गाली गलौज की, इनके साथ बेहुदा अल्फाजों का इस्तेमाल किया। जुर्म इतना है कि मैं रोज़ी रोटी कमा रही हूँ, मैं इस रेडी के सहारे अपना घर चला रही हूँ, बस मेरा इतना जुर्म है, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। नशा बेचने से, जिस्म बेचने से, गलत कामों से ये काम लाख गुना अच्छा है, ये काम लाख गुना बेहतर है। अगर कोई ईमानदारी से, दयानतदारी से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेहनत मजदूरी कर कर 4 पैसे कमाना चाहता है तो उस गरीब को खुदारा कमाने दो, उस पे जुल्म बिल्कुल भी ना करो। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ। क्या आप इस